आगे बढ़ते हैं डीसी सर्किट में। अगला टॉपिक हमारा स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? In many circuit applications, we encounter components connected together in one of the two ways to form a three-terminal network. Three-terminal network. The delta. अब एक थ्री टर्मिनल नेटवर्क ए बी सी आपको दिख रहा है तीन। अब ये तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आर ए बी और आर बी सी सीरीज में है या आर बी सी आर ए सी सीरीज में है, क्योंकि ये तीनों अलग अलग बिंदु पर कनेक्टेड है, अलग अलग पॉइंट पे कनेक्टेड है। और इसे ऐसा फॉर्मेशन अगर बनता है तो हम उसे डेल्टा नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, ऑल्सो नोन एज पाई नेटवर्क। ठीक है, एंड वाई ऑल्सो नोन एज टी और स्टार कॉन्फ़िगरेशन। अब इस तरीके का भी बन सकता है, तीन रेजिस्टेंस इस तरीके से भी कनेक्ट हो सकते हैं, इसे हम वाई या स्टार नेटवर्क कहते हैं। ठीक, इस शेप में भी बन सकता है, इसको अगर ऐसा दिखता है या ऐसा दिखता है या इन चारों में से कोई भी एक कंडीशन दिखती है, मतलब ए बी सी तीन नोड्स पर या तीन पॉइंट्स पर ये कनेक्टेड दिखाई देते हैं, तो हम सीरीज और पैरेलल की सहायता से ऐसे नेटवर्क को हल नहीं कर सकते। इसलिए it is possible to calculate the proper values of resistors necessary to form one kind of network, delta or star, that behaves identical to other kind. इसलिए इन दोनों का कन्वर्शन हमें जानना जरूरी है। As analyzed from the terminal corrections only, ए और बी, ए बी सी जो टर्मिनल हमने देखा था, ठीक है, उन टर्मिनल पे कन्वर्ट हो जाना चाहिए। दैट इज इफ वी हैड टू सेपरेट रजिस्टर नेटवर्क, वन डेल्टा एंड वन स्टार, ईच विथ इट्स रजिस्टर हिडन फ्रॉम व्यू, with nothing but the three terminals A, B, C exposed for testing, the resistors could be sized for the two network so that there would be no way to electrically determine one network apart from other. In other words, equivalent delta और स्टार नेटवर्क behave identically. ठीक है, डेल्टा और स्टार में अगर कन्वर्जन कर रहे हैं हम, तो डेल्टा और स्टार नेटवर्क दोनों आइडेंटिकली एक जैसे बर्ताव करेंगे, बिहेव करेंगे। स्टार डेल्टा कन्वर्जन इक्वेशन, देयर आर सेवरल इक्वेशन यूज्ड टू कन्वर्ट वन नेटवर्क टू अनदर। टू कन्वर्ट डेल्टा टू ए स्टार, आर ए आर बी आर सी, कुछ इस तरीके का इक्वेशन हमें मिलता है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ। ए बी सी, ठीक है। अब ये मेरा रजिस्टर हो गया आर ए बी, ये रजिस्टर हो गया आर ए सी, ये रजिस्टर हो गया आर बी सी। ठीक, अब इसका इक्विवेलेंट, डेल्टा का इक्विवेलेंट एक स्टार नेटवर्क, इसकी वैल्यू आर ए आर बी और ये आर सी। ठीक है, तो अगर मुझे डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना है, आर ए मेरा स्टार को शो कर रहा है, तो आर ए इक्वल्स टू क्या होगा, आर बी इंटू आर ए सी। ठीक, आर ए इक्वल्स टू आर ए बी एंड आर ए सी। मतलब क्या हो रहा है, इस ए टर्मिनल पे जो दो रेजिस्टेंस डेल्टा के कनेक्टेड है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और तीनों ही रेजिस्टेंस का सम। ठीक है, इससे मुझे आर ए रेजिस्टेंस मिल जाएगा जो कि स्टार का होगा। ठीक है, इसी तरीके से आर बी रेजिस्टेंस को अगर देखना है, तो आर बी रेजिस्टेंस मेरा ये है, तो इस आर बी रेजिस्टेंस बी टर्मिनल से कनेक्टेड है और बी टर्मिनल पे डेल्टा के दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, आर ए बी और आर बी सी। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय इन तीनों रेजिस्टेंस का सम। ठीक है,
इसी तरीके से आर सी मेरा निकल रहा है आर ए सी इंटू आर बी सी डिवाइडेड बाई तीनों का सम। ठीक है, अब उल्टा करना है अगर मुझे, ठीक है, y टू डेल्टा या स्टार टू डेल्टा करना है, y या स्टार टू डेल्टा करना है तो आर ए बी टर्मिनल। ठीक है, तो आर ए बी मेरा क्या है, ये है। अब इस आर ए बी टर्मिनल पे मुझे कुछ इस तरीके से तीनों का कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाई आर सी। आर ए बी में जो नहीं है ए बी है, सी नहीं है, तो डिवाइड करना है सी से। ठीक है, समझ में आ रहा है, एकदम आसान है। तीनों रेजिस्टेंस का आपस का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय जो इसमें नहीं है, ए बी है सी नहीं है, तो मैं ऐसा लिखूंगा। ठीक है, या दूसरे तरीके से इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आर ए प्लस आर बी प्लस आर ए बी अपॉन आर सी। ठीक है, दोनों एक ही मतलब है। अब इसको चाहे आप ऐसे याद करिए चाहे ऐसे याद करिए, आर ए बी निकालना है मुझे, तो आर ए स्टार वाले का प्लस आर बी स्टार वाले का, दोनों का सम करना है। फिर प्लस करना है आर ए आर बी अपॉन आर सी, आर ए और आर बी का मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय आर सी जो नहीं है। ठीक है, ये अब जैसे आर बी सी का निकालना है तो मैं क्या करूँगा, आर बी प्लस आर सी, बी और सी है। ठीक है, तो दोनों रेजिस्टेंस जो कि स्टार में है उन दोनों का सम प्लस, अब बी और सी है तो मैं क्या लिखूँगा, आर बी इंटू आर सी डिवाइडेड बाई, अब क्या नहीं है, ए नहीं है, तो मैं आर ए लिखूँगा। ठीक है, जो आसान लगे उसको याद करना है, एकदम सिंपल है। अब आर ए सी के लिए क्या होगा, आर ए सी के लिए सबसे पहले मैं लिखूँगा आर ए, क्योंकि पहला आर ए आ रहा है, प्लस आर सी, सी आ रहा है, प्लस दोनों का मल्टीप्लिकेशन आर ए आर सी, और जो नहीं आ रहा है वो है बी डिवाइडेड बाई आर बी। ठीक है, तो चाहे मैं डेल्टा टू स्टार में जा रहा हूँ या स्टार से डेल्टा में जा रहा हूँ, मैं कन्वर्जन कुछ इस तरीके से याद कर सकता हूँ। ठीक है, मेरे समझ से आपको समझ में आया होगा कैसे करना है। ठीक, अब इस कन्वर्जन को सिंपल ऐसे नेटवर्क बनाकर आप सिंपल किसी भी एक को याद कर लें तो दूसरा अगर समझ में आया है तो ऑटोमेटिकली आप बाकी वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन डेल्टा टू स्टार कन्वर्शन। A prime application for delta to star conversion is in the solution of unbalanced bridge circuits such as one below। अब ये ब्रिज सर्किट है, ब्रिज सर्किट क्यों को बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए बी सी डी चार नोड्स बन रहे हैं और चारों नोड्स पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं जो कि सीरीज या पैरेलल में नहीं हो रहा है। सीरीज पैरेलल में अगर नहीं हो रहा है तो हम कोई थ्योरम या कोई दूसरी चीज़ लगाकर बैलेंस इक्वेशन नहीं निकाल सकते। तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब डेल्टा मान लीजिए ए बी सी, ये तीन टर्मिनल को मैंने डेल्टा एज्यूम कर लिया। अब इसे The solution of this circuit with branch current or mesh current analysis is fairly involved. We could use Thevenin theorem treating R3 as our load. अब R3 रेजिस्टेंस कौन सा है, R3 रेजिस्टेंस ये है, इस R3 को मैं लोड एज्यूम कर रहा हूँ। तो अब मैं if we were to treat resistor R1, R2, R3 being connected in delta configuration RAB, ये मेरा R1 था और ये मेरा R2 था। ठीक है, तो इस R1, R2, R3 रेजिस्टेंस को मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में है और डेल्टा को मैं कन्वर्ट करूँगा पहले स्टार में, सो दैट वी कुड टर्न दिस ब्रिज सर्किट इनटू ए सिंपल सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट। पर्पस क्या है,
पर्पस सिंपल है कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि ये सर्किट मेरा सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर ये कन्वर्टेड टू स्टार अगर मैं करता हूँ तो स्टार में RA, RB, RC कुछ इस तरीके से 3 रेजिस्टेंस आएंगे, R1, R5 के साथ में वैसी के वैसी ही 3 पॉइंट्स जो मेरे नोड्स हैं A, B, C वो वैसे के वैसे रहेंगे। सिंपल 3 रेजिस्टेंस में जोड़ दूंगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं 12, ठीक। तो अब RA, RB, RC, ठीक। तो RA की वैल्यू निकाला उसी फॉर्मूले को लगाकर मुझे, इफ वी परफॉर्म आवर कैलकुलेशन करेक्टली द वोल्टेज बिटवीन पॉइंट A, B, C विल बी द सेम in the converted circuit as in the original circuit and we can transfer those values back to original bridge configuration। ठीक है, अब यहाँ पर जो RA, RB और RC मुझे मिल रहे हैं उन्हें मैंने ज्ञात कर लिया कन्वर्जन फार्मूला से। कन्वर्जन फार्मूला 12 × 18 अपॉन सम, तो ये मुझे मिला 6 ohms। फिर उसके बाद सेकेंड कॉम्बिनेशन RB के लिए 2 ohms और तीसरा 3 ohms का रेजिस्टेंस मुझे मिल गया। ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया और A 6 ohms, 2 ohms, 3 ohms। ठीक, अब मुझे यहाँ पर सीरीज सर्किट दिख रहा है। अब इसे मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक, रजिस्टर R4 and R5 of course remains the same at 18 and 12 ohms respectively। Analyzing the circuit now as a series parallel combination, we can determine the voltages। ठीक है, अब यहाँ पर E दिख रहा है, E मतलब ये वोल्टेज VAB को बता रहा है, ये VAC को बता रहा है और ये VBC को बता रहा है। ठीक है, तो अब मैं KVL लगाकर वोल्टेज का मान ज्ञात कर लूँगा। करंट सबसे पहले निकालूंगा, करंट निकाल लिया तो फिर मुझे वोल्टेज मिल जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप जो मिल रहा है RA के अक्रॉस 4.118 वोल्ट्स। ठीक है, इसी तरीके से RB के अक्रॉस 0.55588 वोल्ट्स। इन दोनों को ऐड करूंगा तो A और B के बीच का पोटेंशियल मुझे मिल जाएगा 4.706। इसी तरीके से 1.176 वोल्ट्स है तो A और C के बीच में वोल्टेज ड्रॉप इन दोनों का सम होगा जो कि 5.294 है। ठीक है, इसी तरीके से मुझे R4 और R5 पे भी वोल्टेज ड्रॉप मुझे मिल जाए। ठीक, अब इन दोनों का डिफरेंस मेरा B और C के बीच का पोटेंशियल होगा। नाउ दैट वी नो दीज वोल्टेजेस वी कैन ट्रांसफर देम इनटू द सेम पॉइंट A, B, C एज इन ओरिजिनल वोल्ट। अब उसी को सेम वैल्यूज को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया तो मुझे इस रेजिस्टेंस R3 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप का मान ज्ञात हो गया। R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्ञात हो गया। ये मेरा पॉइंट A था, ये B है, ये C है और ये D है जो मुझे यहाँ पर मिला है। ठीक, A, B, C, D। ठीक, तो यही वोल्टेज ड्रॉप जो मुझे स्टार में मिल रहा था वही सेम मेरे ओरिजिनल डेल्टा सर्किट में भी वही सेम वोल्टेजेस मिलेंगे। ठीक, तो ये 3 वोल्टेजेस मुझे 4 वोल्टेजेस क्योंकि ब्रिज सर्किट है 4 वोल्टेजेस और एक बीच का। ठीक, तो इस तरीके से मुझे A और B के बीच में वोल्टेज ड्रॉप 4.706 जो कि मुझे यहाँ भी मिला था 4.706 वोल्ट, और फिर इसी तरीके से 5.294 वोल्ट जो कि A और C के बीच में मिल रहा था, और इसी तरीके से बाकी वोल्टेजेस भी मुझे मिल जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर ये वोल्टेजेस मिल गए मुझे तो फिर करंट का मान ज्ञात कर सकता हूँ मैं। करंट ओम्स के नियम के अनुसार I = V/R, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो 4.706 वोल्ट मुझे रेजिस्टेंस ड्रॉप मिल रहा था R1 के अक्रॉस पे 4.706 वोल्ट, तो 4.706 वोल्ट डिवाइडेड बाई 12 ohms क्योंकि 12 ohms का रेजिस्टेंस है। ये R1 की वैल्यू 12 ohms है। ठीक है, R1 मेरा 12 ohms है, R2 18 ohms है।
इसी तरीके से IR2 5.294 डिवाइडेड बाई 18, तो मुझे ये R2 के क्रॉस 5.294 मिल रहा था, तो 5.294 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो मुझे करंट मिल जाएगा। इसी तरीके से I3 के क्रॉस मुझे करंट मिल गया। I4 और I5 भी इसी तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R4 and R5 of course are the exactly same as they were in the converter circuit. At this point we could take these voltages and determine resistor current through the repeated use of Ohm's law। ठीक, I equals to V upon R। ठीक, इसका यूज़ करके हम उस रेजिस्टर के क्रॉस करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टार डेल्टा का इम्प्लीमेंटेशन है जिसकी सहायता से हम किसी भी ब्रिज सर्किट को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अनबैलेंस्ड ब्रिज सर्किट में। ठीक है, अनबैलेंस्ड ब्रिज सर्किट है तो वहाँ पर हम स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं, और स्टार डेल्टा का ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके हम उसमें होने वाले रेजिस्टर्स में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप और करंट का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो स्टार डेल्टा का यही एक एप्लीकेशन है। कन्वर्जन, मेरे समझ से फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए सिंपल तरीका मैंने बताया है। अब उस सिंपल तरीके को याद रखिए, एक किसी वैल्यू को याद रखिए, डेल्टा में ही स्टार बनाइए अंदर, और उसके बाद किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू आप याद रखिए, बाकी ऑटोमेटिकली उसी सीक्वेंस में आएंगे। ठीक है, थैंक यू।